एक बार की बात है, पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में एला नाम की एक लड़की रहती थी। एला को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। वह घंटों तक रंग बिरंगी पतंगें बनाती और उन्हें उड़ाने की कोशिश करती। एला उदास होकर, मेरी पतंग दूसरों की तरह ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ती? एक दिन गांव में बड़ी पतंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को चमचमाती हुई सुनहरी ट्रॉफी मिलनी थी। एला ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। दोस्त 1, एला, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? तुम्हारी पतंग तो हवा में टिक ही नहीं सकती। दोस्त 2, हाँ, तुम कभी नहीं जीतोगी। एला को बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे मजबूत और सबसे सुंदर पतंग बनाने का फैसला किया। कई रातों तक वह जागती रही और एक बड़ी लाल चिड़िया के आकार की सुनहरी पंखों वाली पतंग तैयार की। एला दृढ़ निश्चय से, मैं एक ऐसी पतंग बनाऊंगी जो सबसे तेज हवा का भी सामना कर सके। प्रतियोगिता का दिन आया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। एला की पतंग तैयार थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही हवा चली, एला की पतंग इधर उधर डगमगाने लगी। सब लोग देखने लगे। भीड़, ओ, ये तो गिरने वाली है। लेकिन एला ने डोरी को कसकर पकड़े रखा। उसने खुद से कहा, एला पतंग, हार मत मानो, हम ये साथ में करेंगे। हवा और तेज हुई, लेकिन एला का हौसला भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी पतंग ऊंचाई पर जाने लगी। देखते ही देखते वह सभी पतंगों से ऊपर उड़ रही थी। भीड़ चौंक कर, देखो, एला की पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। एला की पतंग पूरे आसमान में चमक रही थी। जज भी उसकी पतंग से प्रभावित हुए। दिन के अंत में एला को विजेता घोषित किया गया। उसने अपनी सुनहरी ट्रॉफी गर्व से थामी। जज ने कहा, तुमने सिर्फ एक अच्छी पतंग ही नहीं बनाई एला, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एला मुस्कुराई और कहा, जब हवा तेज चले तो घबराना नहीं चाहिए। यही समय है और ऊंचाई पर उड़ने का। उस दिन के बाद एला पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने सबको सिखाया कि मेहनत और खुद पर विश्वास से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह एला की पतंग साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गई, जो सभी को यह याद दिलाती थी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे पूरा न किया जा सके। The end.